नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिना उद्यापन के कोई व्रत पूर्ण नहीं होता है। जैसे व्रत का आप संकल्प लेते हैं, व्रत को पूर्ण करते हैं, उससे भी महत्वपूर्ण बात है व्रत का उद्यापन करना। यदि अच्छी तरीके से शास्त्र की बताई गई विधि से यदि आप उद्यापन कर देते हैं तो आपके द्वारा किए गए व्रत का लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। बात करूंगी सावन सोमवार व्रत के उद्यापन विधि के बारे में। मंत्र कौन सा जपना है, दान क्या करना है, हवन पूजन इत्यादि सब कुछ कैसे करना है, कौन सी सामग्री उद्यापन की दिन आपको लगेगी, मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पे किस प्रकार उद्यापन करें। दोस्तों, शास्त्र अनुसार बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आप इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। बहुत आसान विधि है जो कि सावन सोमवार के दिन आप ये उद्यापन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि उद्यापन किसको करना है सावन सोमवार का। तो यदि आपने संकल्प लिया और आपने एक साल सावन में व्रत करने का संकल्प लिया तो आपको इसी सावन के यानी कि चौथे सोमवार 4 या 5 जितने भी सोमवार आपको पड़ते हैं सावन में, उसके अंतिम दिन आपको उद्यापन करना होता है। और यदि आपने कोई संकल्प नहीं लिया कि आप 1 साल करेंगे, 5 साल करेंगे, कितने दिन करेंगे, तो आप अपनी इच्छा अनुसार देख लें कि अब आपको अगले साल यदि सावन का सोमवार समाप्त करना है, नहीं करना है, कोई अन्य व्रत करना है, तो आप इसी साल उस व्रत को उद्यापन कर दें। यही आवश्यक होता है। और यदि आपको इस व्रत को सालों साल रखना है, यानी अगले साल फिर सावन आएगा और फिर आप महादेव को याद करेंगे, उनका व्रत रखेंगे, फिर उद्यापन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, उस दिन आप चाहें, जो अंतिम सोमवार होता है उस दिन आप चाहें तो दान हवन इत्यादि कर सकते हैं। आगे आप जानेंगे कि क्या चीज़ें दान करना चाहिए, हवन कैसे करना चाहिए। अब बता दूं कि यदि आप साधारण सोमवार हो या कोई सोमवार हो, यदि आप उद्यापन कर रहे हैं तो कौन कौन सी सामग्री और किस प्रकार आपको उद्यापन करना चाहिए। देखिए, उद्यापन शास्त्र तो कहता है कि एक बहुत बड़ा जो है महत्व रखता है, यानी कि आपके व्रत को पूर्ण करने में पूर्णतया भागीदार होता है आपके द्वारा किया गया उद्यापन। तो अब ध्यान ये रखना है हमें कि उद्यापन जो है हम पुरोहित को बुलाकर कराते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं जानती हूँ सब लोग सक्षम नहीं है जो पुरोहित को बुला करके और उद्यापन करा सकें। जो सबसे बड़ी बात उद्यापन के दिन होती है वह होती है शिव जी का अभिषेक करना। यानी कि मूर्ति फोटो जैसा कि आप देख रहे हैं उसमें तो आप कर ही सकते हैं फोटो मूर्ति पे सारी पूजा, लेकिन शिव जी का अभिषेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि किसी पूजा में शिव जी का अभिषेक नहीं होता है तो उनका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसके लिए आप पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर उनका पूजन कर विसर्जन भी कर सकते हैं। मंदिर में भी ये पूजन और विसर्जन कर सकते हैं। और पूजन की सामग्री, उद्यापन की सामग्री तो शिव पूजा के लिए तो वही सामग्री लगती है, फूल, बेलपत्र और पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये चीज़ें। बाकी धूप, दीप, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। जो आपको षोडशोपचार शिव जी की पूजा करनी है, भस्म इत्यादि अर्पित करना है, बेलपत्र उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है तो आप ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद आपको करना है हवन। ये हवन आप मंदिर में करा सकते हैं, घर पे भी आके करा सकते हैं। हवन में आप जानते ही हैं, हवन सामग्री आप बाजार से भी ले सकते हैं और घर पे भी बना सकते हैं। और बना करके यदि आप हवन सामग्री भी नहीं बनाना चाहते हैं तो बस आप थोड़ा सा ले लीजिए, कुछ जैसे कि चंदन की लकड़ी हो गई, थोड़ा सा गुड़ हो गया, थोड़ा सा घी हो गया, ये चीज़ें ले करके भी आप ओम नमः शिवाय या किसी और मंत्र, जो मंत्र आप जपते हो उस मंत्र से भी आप हवन कर सकते हैं। 108 जो है 108 बार जपते रहें और हवन की आहुतियाँ देते रहें। तो ये हो गया आपका मंत्र। दोस्तों, शास्त्र कहता है कि किसी भी जो उद्यापन होता है या कोई बड़ी पूजा जो होती है उसमें हवन जरूरी होता है। तो यदि आप कर सके तो बहुत आसान सी विधि है, आप इस हवन को अवश्य करें। इस हवन को करने से देवता आपसे प्रसन्न होते हैं, महादेव की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि शास्त्र में ये भी कहा गया है कि ब्राह्मण के मुख से और अग्नि के मुख से ही हमारे देवता भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसलिए हवन यदि हो सके तो ज़रूर करें। साधारण सी विधि मैंने बताई आपको, ये कर लें। बाजार में हवन सामग्री आसानी से प्राप्त हो जाती है, वो भी लेकर के आप हवन कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको और बता दूं दोस्तों कि यदि आप मंदिर में जाकर के हवन पूजन कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हवन कराते समय, पूजन कराते समय आपको संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप घर पर कर रहे हो या फिर मंदिर में कर रहे हो, आपको जिस दिन आपका उद्यापन हो उस दिन जिस प्रकार आपने व्रत के शुरू करने के समय संकल्प लिया था उसी प्रकार आप हाथ में जल फूल ले लें, दाहिने हाथ में लेकर के और अपना नाम बोल
बोलें, स्थान बोलें, किस दिन आप उद्यापन कर रहे हैं दिन बोलें, कौन सा पक्ष है, यदि आपको ये आता है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष तो बोलें, नहीं आता है तो सिर्फ आप दिन बोलें और बोलें कि महादेव मैंने इस कामना के लिए आपका व्रत किया है, आप मेरी कामना पूर्ण करें। या फिर कामना यदि आपकी पूर्ण हो चुकी है तो आप महादेव से कहें कि महादेव आपने मेरे ऊपर उपकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उनके प्रति आभार प्रकट करें, कृतज्ञ बने। और ऐसा कहते हुए आप जो है अपना जो हाथ में आपने लेकर के संकल्प लिया था वो नीचे ज़मीन पे छोड़ दें और उसके बाद आप शुरू करें अपनी उद्यापन विधि। उद्यापन विधि में सबसे पहले मैंने बताया कि जिस तरह से आप पूजा करते हैं, जैसे आपने प्रतिदिन पूजा की बस कर लें। आज उद्यापन की यही बात होती है कि इसमें थोड़ी सी विशेष पूजा होती है। तो विशेष पूजा में आप सभी जानते हैं कि पंचामृत महादेव को बहुत ज़्यादा उनको अभिषेक कराना जो है कि शास्त्र अनुसार बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। बाकी भस्म हो गया, इत्र हो गया, ये सारी चीज़ें ले लें। 108 की संख्या में बेलपत्र ले लें, क्योंकि बेलपत्र से हमारे महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप भी कम से कम 108 की संख्या में बेलपत्र यदि प्राप्त हो तो ले लो, नहीं है तो 11, 5, 7 इस तरह जो भी मिले वो चढ़ाएं। और इस तरह से करके अब बारी आती है दोस्तों दान की। दान आपको क्या करना है? देखिए शास्त्र कहते हैं कि बिना दान के हमारा व्रत जो है वह पूर्ण नहीं होता है। क्योंकि देखिए हमने जितने भी व्रत रखे सारे व्रतों में एक नियम होता है कि हमें ब्राह्मण भोज कराना होता है। संभव नहीं है कि हम एक व्रत में ब्राह्मण को भोज करा सकें, तो उसी के निमित्त निकाला जाता है सीधा में कच्चे अनाज को लिया जाता है, कुछ सब्जी दाल जो भी आपकी मतलब सामर्थ्य हो उस अनुसार आप ले लें। और कुछ दक्षिणा देना ब्राह्मण को बहुत अधिक जो है कि शुभ माना जाता है। दक्षिणा में आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11 रुपये, 21 रुपये इस तरह से ले लें, 51 जो भी आपको लगे कि आप दे सकते हैं ब्राह्मण को खुशी से वो चीज़ें ले लें। और कुछ कच्चा सीधा जो मैंने बताया वो ले लें। और इसको लेने के बाद आप जो है मंदिर में भी इसे दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को कहीं आपके आसपास हैं उनको भी दान कर सकते हैं। तो ये सारी विधि करके आपका जो है उद्यापन पूर्ण हुआ। और जिस तरह से आपने यदि आपने 16 सोमवार का उद्यापन किया है तो आपको 17वें सोमवार को उद्यापन करना है। और यदि आप सावन के सोमवार का उद्यापन कर रहे हैं तो आपको आखिरी सोमवार के दिन ही उद्यापन विधि करनी है, लेकिन आप उस दिन भोजन नहीं करेंगे। जैसे आपने प्रत्येक सावन के सोमवार को व्रत रखा उस तरह इस व्रत को भी आप रखेंगे। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर मैंने बताया कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। यदि कोई शिवलिंग आपके घर में है तो उस शिवलिंग पे भी आप पूजा आराधना करके पूर्ण जो है कि लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर करिएगा, आप जो है ब्राह्मण को दान जरूर निकालिएगा। क्योंकि देखिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए आपको बोल रही हूँ। देखिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण और गौ को बिना भोजन कराए यदि हम कोई उद्यापन करते हैं तो वह पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप जितना भी हो सके जो भी आपकी शारीरिक आपकी जो आर्थिक क्षमता है उस अनुसार कुछ न कुछ जरूर निकालिएगा। अब बारी आती है गौ माता की। तो आज उद्यापन की विधि करने के उपरांत आपको गौ माता के लिए भी कुछ न कुछ भोजन जरूर निकालना है। आसपास हैं तो कहीं आप उनको ढूंढिए और उनको खिलाइए, और नहीं है तो गौशाला में जाइए, कुछ पैसे कुछ अनाज भी आप वहाँ दान करके आएंगे तो गौ का ये भोजन ही माना जाएगा। अब बारी आती है आपके मंत्र की। कौन सा मंत्र जपें? तो देखिए यदि आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा मैं हमेशा आपको यही बताती हूँ और यही सत्य है, यही सही है हमारे शास्त्रों द्वारा कि आप वही मंत्र जपें जो आप हमेशा जपते आए हैं। तो शिव जी का कोई भी मंत्र यदि आप जप रहे हैं, कोई स्त्रोत पढ़ रहे हैं तो आज भी वही मंत्र जपें, वही स्त्रोत पढ़ें। और कहा जाता है कि जपात सिद्धि, जपते जपते आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसलिए बार बार इधर उधर यानी कि कभी मन हुआ इस मंत्र को पढ़े, कभी मन हुआ उस मंत्र को पढ़े, ऐसा मत कीजिए। आप एक ही मंत्र को पढ़ें, उसी से दान पूजन जो भी करना है महादेव को प्रसन्न करें। क्योंकि देवाधिदेव तो आत्मा में निवास करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि आपने किस कामना के लिए कैसे किया है। और बस इसी विधि से, ये बड़ी साधारण सी विधि थी जो कि आप कर सकते हैं। अब बहुत लोगों को दिक्कत होगी यदि हवन करने में, तो कोई समस्या नहीं। आप एक काम कीजिएगा, यदि हवन आपको नहीं कर सकते हैं तो आप गाय के गोबर का उपला ले लीजिएगा, उसको जला लीजिएगा। जलाने के बाद जो है उस उपले पे आपने जो प्रसाद बनाया था आज के उद्यापन के लिए वो डाल करके और भगवान का हाथ जोड़ लीजिएगा। यह भी हो गया आपके द्वारा किया गया हवन। तो ये बहुत आसान सी विधि थी कि आपको अग्नि में वो भोजन जो है डाल देना है, और ऐसा करने से आपके पूजन हवन उद्यापन जो है वह पूर्ण हुआ। तो दोस्तों ये आसान और साधारण सी विधि थी जो कि आप अपने घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। तो ये विधि आपको उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।